घी, एक ऐसा नाम जिसे सदियों से अमृत का दर्जा दिया गया है, लेकिन आजकल ये सेहत से जुड़ी एक बहुत बड़ी बहस का सेंटर बन गया है। तो सवाल यही उठता है कि क्या घी सच में एक दवा है जैसा हमारी परंपरा मानती आई है, या फिर ये हमारे स्वास्थ्य का दुश्मन है जैसा कि कुछ मॉडर्न एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, हजारों सालों से घी सिर्फ खाने की चीज नहीं रहा, ये हमारी संस्कृति का, हमारे आयुर्वेदा का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा रहा है। पर आज की तारीख में घी को लेकर इतनी अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं कि समझना मुश्किल हो गया है कि आखिर सच है क्या। तो चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विज्ञान घी के फायदों के बारे में आखिर कहता क्या है। सबसे पहली और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, घी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है। जी हाँ, 0। मतलब इसे अकेले खाने से ब्लड शुगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। और असली जादू तो तब होता है जब घी को रोटी या चावल के साथ खाया जाता है। ये शरीर में शुगर को धीरे धीरे जाने देता है। इसका मतलब ब्लड शुगर में जो अचानक उछाल आता है उससे बचाव होता है। देखिए, घी सिर्फ फैट नहीं है, इसमें ब्यूटेरिक एसिड होता है जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही इसमें CLA होता है जो इंसुलिन को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। और तो और इसमें कई ज़रूरी विटामिन्स भी होते हैं। जिस तरह से घी बनाया जाता है वो इसे मक्खन से बिल्कुल अलग कर देता है। इस प्रोसेस में दूध के प्रोटीन और लैक्टोज लगभग पूरी तरह से निकल जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि घी में 99% से भी ज्यादा दूध के वो प्रोटीन नहीं होते जिनसे अक्सर लोगों को एलर्जी होती है, जैसे कि केसीन और वे। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये भी जानना जरूरी है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स घी को लेकर इतने परेशान क्यों हैं। सबसे बड़ी चिंता की वजह है घी में मौजूद फैट। इसमें करीब 62% सैचुरेटेड फैट होता है। और विज्ञान ये साफ कहता है कि ज्यादा सैचुरेटेड फैट खाने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL बढ़ता है और इससे दिल की बीमारियों का खतरा सीधे सीधे बढ़ जाता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और NHS जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी हेल्थ संस्थाएं भी घी को कम मात्रा में खाने की सलाह देती हैं। वजह वही हाई सैचुरेटेड फैट। तो एक तरफ फायदे हैं, दूसरी तरफ नुकसान। सच क्या है? इसका जवाब हमें सबसे भरोसेमंद वैज्ञानिक सबूत से मिलेगा, जिसे कहते हैं मेटा एनालिसिस। आसान भाषा में समझें तो मेटा एनालिसिस वो होता है जब साइंटिस्ट्स बहुत सारी अलग अलग स्टडीज के नतीजों को एक साथ मिलाकर देखते हैं ताकि एक ज्यादा मजबूत और सटीक नतीजा निकल सके। तो 2025 में हुई एक बहुत बड़ी मेटा एनालिसिस जिसमें करीब 20,000 लोग शामिल थे, उसने पाया कि घी खाने से दिल की बीमारियों का खतरा थोड़ा सा बढ़ता है। आंकड़ों में कहें तो ये खतरा 1.15 गुना ज्यादा था। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसे कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं माना जाता। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। उसी रिसर्च में ये भी सामने आया कि घी का ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल पर कोई बुरा असर नहीं होता, बल्कि कुछ फायदे भी हो सकते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? आइए इसे और गहराई से समझते हैं। इस मेटा एनालिसिस में देखा गया कि घी खाने वालों का टोटल और बैड कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम हुआ, गुड कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा, और तो और ट्राइग्लिसराइड्स भी थोड़े कम हुए। तो भाई, इसका मतलब क्या हुआ? घी अच्छा है या बुरा? जवाब है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे और कितना खाया जा रहा है। वही मेटा एनालिसिस हमें एक रास्ता दिखाता है। वो कहता है कि अगर दिन में 20 से 30 ग्राम तक घी खाया जाए तो दिल की बीमारियों का खतरा खास तौर पे नहीं बढ़ता। तो कुल मिलाकर बात यह है, अच्छी क्वालिटी का यानी शुद्ध घी चुनें, दिन में 1 से 2 चम्मच से ज्यादा न खाएं और इसे रोटी या चावल के साथ खाएं ताकि ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहे। तो आखिर में सच यही है कि घी न तो कोई जादुई दवा है और न ही कोई विलन। तो अब जब हम विज्ञान की नज़र से इसे समझ चुके हैं, असली सवाल ये है कि हमारी आज की थाली में घी की सही जगह क्या होनी चाहिए। इसका जवाब हम सबको अपने लिए खुद तय करना होगा।